भयावह और डरावना कब्रिस्तान। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और भयावह कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतों का बसेरा कहते थे। ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना था और इसके बारे में अनेक रहस्यमयी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद इस जगह से कोसों दूर रहते थे। गांव में दो दोस्त आर्यन और विवेक बहुत ही निडर और साहसी थे। उन्होंने कभी भी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे इस कब्रिस्तान की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे आधी रात को कब्रिस्तान जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। रात का समय था, चांदनी रात में भी हवा में ठंडक और खामोशी थी। आर्यन और विवेक ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, वहां की ठंडक और अजीब सी खामोशी ने उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। कब्रिस्तान की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। आर्यन ने कहा, विवेक, क्या तुम ये दुर्गंध महसूस कर रहे हो? विवेक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारी कल्पना का खेल है। दोनों ने एक पुरानी कब्र के पास अपना बिस्तर लगाया और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने सोचा कि यह हवा का शोर है और ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यह आवाज तेज होने लगी तो दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। आर्यन ने कहा, विवेक, यह आवाज सामान्य नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। विवेक ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, चलो देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते वे कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने हिम्मत करते हुए, तुम कौन हो? साया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। अचानक साया ने कहा, मुझे यहां से आजाद करो, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। विवेक ने डरते हुए पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? साया ने कहा, उस हवेली के अंदर एक पुराना बक्सा है, उसमें एक प्राचीन ताबीज है, उसे निकालकर मेरी कब्र पर रखो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मकड़ियों के जाले थे। वे धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां वह बक्सा रखा हुआ था। बक्सा खोलते ही उन्हें एक चमकता हुआ ताबीज मिला। आर्यन ने कहा, यह ताबीज हमें उस साया की कब्र पर रखना है, चलो जल्दी करें। दोनों ने ताबीज लिया और साया की कब्र की ओर बढ़े। कब्र पर ताबीज रखते ही एक तेज रोशनी फैल गई और साया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। साया धीरे धीरे गायब हो गया और कब्रिस्तान में एक अजीब सी शांति फैल गई। आर्यन और विवेक ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें और भी भूतिया साए दिखाई देने लगे। सभी साए एक ही बात कह रहे थे, हमें भी शांति चाहिए, हमें आजाद करो। दोनों दोस्तों ने समझ लिया कि उन्हें इन सभी आत्माओं को शांति देनी होगी। उन्होंने हर कब्र पर दीप जलाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे सभी आत्माओं को शांति मिल गई और वे गायब हो गई। जब सुबह हुई तो दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और गांव लौटे। गांव के लोग उनकी हालत देखकर हैरान रह गए। आर्यन और विवेक ने सबको सारी कहानी सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी की सराहना करने लगे और उन्हें सच्चा नायक मानने लगे। उस दिन के बाद से वह कब्रिस्तान हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव के लोग वहां बिना डर के जाने लगे और भूत प्रेतों की कहानियां सुनाना बंद कर दिया। आर्यन और विवेक ने साबित कर दिया कि सच्चे साहस और विश्वास से किसी भी डर को मात दी जा सकती है। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सीख दी कि कभी-कभी हमें उन अदृश्य ताकतों का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारी दुनिया के परे होती हैं। और इस प्रकार आर्यन और विवेक की यह कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। धन्यवाद। अगर आप ऐसी भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।